साफ बात बतला, किसने रोता है? बोल। आज आपके बड़े भैया जी आपका और मेरा व इस दुनिया वालों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। इसका मतलब कि हमारे भाई साहब का स्वर्गवास खत्म है। इसका मतलब कि हमारे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया जी। और इसीलिए होता तू अगर जरा भी एक भी आंसू डाला तो साले तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रोना नहीं, रो नहीं, बल्कि खुशी मनाओ और हंसो। खुशी कि जो हुआ, जो अच्छा हुआ, खुशी मनाए। हाँ ठीक है। तुझे मालूम नहीं है यह कि खुशी मेरा भाई ज्वाला सिंह सरे दरबार समर सिंह का अपमान किया, सरे दरबार मुझे मारा, और उसी वक्त ये समर सिंह ने वादा किया या तो इस संसार में मेरा भाई जिंदा रहेगा या तो मैं। बताइए, एक भाई के साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो जावे और उस भाई के चेहरे पे खुशी। अब तू एक काम कर। अरे साहब, वो आपका दाहिना अंग थे, दाहिना हाथ थे, और उसके मरने पे आपको इतनी बड़ी खुशी क्यों नहीं? अब तू एक काम कर, इसी गेट पे ड्यूटी दे। मैं जा रहा हूँ महल के अंदर, क्योंकि वहाँ मेरी भाभी जी बैठी होंगी। अरे साहब, जिसका पति इस दुनिया से जुदा हो जावे तो उनके दिल में गम नहीं होगा। गम में साले लेक्चर दे रहा है, यहाँ से जा गेट पे ड्यूटी दे, और मैं तिजोरी की चाबी लेने जा रहा हूँ। और जिस वक्त तिजोरी की चाबी मुझे मिल जाएगी, जिस तरह मेरा भाई और मेरी भाभी गरीबी और मोहताजों को करोड़ों और लाखों रुपए का दान बांटा है, उसी तरह आज से मैं, जब मुझे तिजोरी की चाबी मिल जाएगी, तो उसी तरह अनाप शनाप रुपया खर्च करूंगा, शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा और अय्यासबाजी करूंगा। जितना रुपया उन्होंने दान में बांटा है, उतना अय्यासबाजी और जुआबाजी में सब खर्च कर दूंगा। गेट पे ड्यूटी दे। अब जब तक मैं तिजोरी की चाबी लेकर के आना जाऊं, इस जगह से जाना नहीं। चल खड़ा हो। ठीक है भाई, हम बताइए अब यह राज चली वाली न, यह राज न चली बूंदा न चली। हमारा ड्यूटी ही अलग। देख लो, पहले जब अपने भाई को नहीं हुए हम तो नौकर चावकर रहे। कौनो बात हमसे बात बिगड़ जाए, उठा के धई जाए तो हमार जान निकल जाए पुक से। अब हम ये ड्यूटी न करते, हम ये। भाभी जी नमस्ते। क्या बात है, आज हमारी भाभी जी का चेहरा उदास नजर आ रहा है। मुझे लगता है हमारी भाभी जी को बुखार है। भाभी जी, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार है, तो मैं कोई डॉक्टर बुलवा दूं? अरे तुम मेरी भाभी हो। भाभी एक माँ के समान होती है, और जो देवर होता है वो देवर एक बेटे के समान होता है। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे हरामजादे, कौन किसकी भाभी, कौन किसका देवर? तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे मांग का सिंदूर छीन लिया, मेरे रास्ते के चलने वाले को मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? मुझे भी खाना चाहता है। इससे बेहतर जा मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा, जा दूर चला जा। मुझे तेरी इस मनहूस शक्ल से हरामजादा बहुत बड़ी नफरत है। भग जा यहाँ से, जा मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अरे भाभी जी, मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आया था। अब मेरे पास क्या बचा जिसके लिए तू आया है? लेकिन तुम उल्टा सीध की बात करती हो। क्या बचा है, क्या लेना चाहता है? बैठ जाओ, मैं बताता हूँ जिस काम के लिए आया हूँ। किस लिए आया है? क्या भाव साहब, सुनो दूर करके जरा, और काम से एक जरूरी में आया यहाँ। 70 रुपयों की मुझको अरे दरकार है, तो तिजोरी की सितम मुझे चाहिए।
कभी सुबह नहीं। मारे कोड़ों के चमड़ी, अरे तेरी खींच लूं, हर हंटर से खींचूं। तेरे बदन की खाल उड़ा दूंगा। नहीं, इतना कसाई मत बन रे, मत बन कसाई। और मार डाली मुझे चाहे तू जान सी, बंद जुबान मेरी न कर के खून काटी काटे तो लगी गया। काटी काटे तो लगी गया। खूनी पापी अधर्मी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी हरामजादे। कभी नहीं देगी तो मैं तेरे बदन की खाल कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी हरामजादे। ठहरो चाचा जी, ये बोलो कि तुम मेरी माँ को क्यों मारते हो? क्या खता किया मेरी माँ ने? मैं तेरे माँ को क्यों मानता हूँ? हाँ, क्यों मारते हो? अमन सिंह, देख तू बच्चा है, नादान है, समझ नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। अपने माँ से कह दे मुझे तिजोरी की चाबी दे दे, क्योंकि इस वक्त मुझे 70 रुपए की जरूरत है। चाचा जी, तुम्हें तिजोरी की चाबी चाहिए? हाँ, ठीक है, मैं अभी अपनी माँ से पूछकर बतला रहा हूँ। ठीक है। जाओ। अरे माँ, बेटा, माँ ये बोलो। अरे तू क्यों आ गया बीच में? तू क्यों इसके बीच में आ गया? ये बोलो, चाचा जी तुम्हें मार रहे, क्यों नहीं तिजोरी की चाबी दे देती हो माँ? हाँ? वाह, तुझे मालूम नहीं देता, जब जिस वक्त इसके हाथों में तिजोरी की चाबी पहुंच जाएगी, प्रजा में त्राहि त्राहि की आवाज उठने लगेगी, प्रजा को परेशान करेगा, किसी को चैन की नींद सोने नहीं देगा। नहीं माँ, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते माँ, वो ऐसा नहीं कर सकते, तिजोरी की चाबी दे दो माँ। अरे बेटा, तू भी नादान, आज मैं समझ गई कि अपने चाचा के कहे हुए शब्दों को तू भी मानता है। नहीं माँ, कम से कम तुम्हारे तक की ये धजिया तो बनी रहेगी माँ। आज समझ गई, क्या यही दिन के लिए मैं तेरा लालन पालन की, तेरी परवरिश की, कि जैसा तेरा चाचा कहेगा वैसा तू भी करेगा। अरे उस वक्त को याद कर, कमबख्त कहीं का 9 महीने तुझे अपने कोख में रख के, अपने खून से सींच करके तुझे इतने से इतना की, क्या यही दिन के लिए अगर तू चाबी देने के लिए तू भी हाँ करता है, तो आज के बाद जा मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा। आज के बाद कौन किसका बेटा? हरी हरामजादे, तुझे मेरे सर की कसम, मेरे दूध की कसम, लेकिन कभी भी चाबी देने के लिए हाँ नहीं करना, नहीं तो आज के बाद कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा। अरे माँ, तूने मुझे
मुझे इतनी बड़ी कसम दे दिया है, इतनी बड़ी कसम दे दिया कि मैं मजबूर हो चुका। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भी कभी चाबी देने से हाँ नहीं कर सकता। चलता हूँ चाचा जी से बात करूं। चाचा जी, चाचा जी तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी? हाँ, तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। देखो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो अपने माँ से कह दो कि हमें तिजोरी की चाबी दे दे, क्योंकि इस वक्त मुझे सख्त रुपयों की जरूरत है। चाचा जी, मैंने माँ से पूछ लिया है और मैं खुद कह रहा हूँ कि तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो भी हमें नहीं मिलेगी? हाँ हाँ, नहीं मिलेगी। ये तिजोरी की चाबी तेरे बाप की है? हाँ, मेरे बाप की है। तेरे बाप की है? मेरे बाप की है। तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। हरामजादे मुझसे सामान लगाता है। क्यों नहीं? और तिजोरी की चाबी मिलेगी या नहीं? कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं अगर मिलेगी। मुझे तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी तो हरामजादे मैं तेरे बदन की खाल उड़ा दूंगा। चाचा जी, चाहे एक बार कहो लो, चाहे 100 बार, तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चाबी की दरकार है तुझे, ले चाबी, लेकिन मेरे बेटे पे जुल्म इतना मत कर। तिजोरी की चाबी तो मुझे मिल गई, चाचा जी, लेकिन याद रख, अब इस महल में न तू रहेगी और ना ही तेरा बेटा। नहीं, ऐसा जुल्म मत कर चाचा जी। भाई, किसी तरीके से मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लूंगी, लेकिन अब इस महल से नहीं, तू निकल यहाँ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं, समझ, तुझे जिस चीज की दरकार थी वो तुझे मिल गई है। अब भी वक्त अच्छा है, इतना बड़ा जुल्म माँ और बेटे पे मत कर, नहीं तो मेरी एक बात कोई कोरे कागज में लिख ले। अगर माँ और बेटे के ऊपर जुल्म करेगा तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। इतना बड़ा अत्याचार करता तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, एक दिन तू भी गोली से मारा जाएगा। मैं गोली से मारा जाऊंगा? हाँ। कौन मारेगा मुझे? कोई दूसरा नहीं, यही मेरा बेटा अमन। एक दिन तुझे तड़पा तड़पा के गोली से मारेगा। ये मुझे हाँ, तड़पा तड़पा के गोली से मारेगा? गोली से मारेगा। अरे हरामखोर औरत, तुझे ये नहीं मालूम जब मैं इसको इस संसार में जिंदा नहीं रखूंगा तो ये मुझे गोली से कैसे मारेगा? पगले, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या तूने सुना नहीं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके ना होए। तेरी औकात, तो मेरी औकात देखना चाहती है? क्या करेगा? देख अभी तेरे नजरों के सामने अभी जल्लाद बुलवाऊंगा। नहीं, जल्लाद आएगा, नहीं नहीं, इसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाएगा। ऐसा मत कर। और हथकड़ी लगाने के बाद जल्लाद इसे जंगल ले जाएगा। और तू जानती है जल्लाद जंगल ले जाकर इसका क्या हाथ करेगा? क्या करेगा? वो जल्लाद जंगल ले जाकर इसका वही कत्ल करेगा। आप श्रीमान माननीय हमारे श्री राजेंद्र सिंह चाचा जी, जो कि अपने नाते के बथरडे में इस पार्टी को करवाए थे,
उन्हीं के कर कमनों द्वारा इस सीट को देखते हुए 11 रुपए का इनाम है। पार्टी की तरफ से चाचा जी को हार्दिक अभिनंदन है। हमसे का भूल हुई हर जो ये सजा हम हमसे का भूल हुई जो ये सजा अब तो चारों ही तरफ ही बंद है दुनिया की गली हमसे का भूल हुई जो ये सजा तुझे मैं बात बताऊंगा। चल यहाँ चल। नहीं जाऊंगी। हरामजादे, अभी देख तेरी क्या हालत करता हूँ। कहता है तिजोरी की चाबी नहीं मिली। हराम। अरे भैया जनाब हमारे खान भाई ध्यान दीजिए, अगर ये आवाज आप तक आती हो तो खान भैया आप जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार घर पहुंचे। हमारे श्री राजेंद्र सिंह भैया कमेटी के आपको वहां इंतजार कर रहे हैं, जाकर के मिल लें। धन्यवाद।
करता हूँ मैं। नहीं चाचा जी, इसी वक्त जल्लाद बुलवा के तेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगवाऊंगा नहीं चाचा, और हथकड़ी लगवाने के बाद तुझे जंगल ले जाएगा और वही तेरा कत्ल करेगा। इधर आओ। क्या साहब नमस्ते, पसीने छोड़े हो? एक काम करो, साहब अरे यार तुम यहाँ से जाओ और कोई जल्लाद बुला लेकर फौरन हमारे पास आओ। जल्ला हाँ, यही इसी वक्त अरे यहीं पे। हमें आज एक आश्चर्य की बात आप बता रहे हैं। बड़े जब महाराज जी इस दुनिया में कायम थे, उनके पीरियड में, उनके राज में, इस दरबार में जल्लाद कभी काम नहीं पड़ा, और आज आप जल्लाद की लेकिन आज हमारे दरबार में जल्लाद का काम पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक कत्ल मुझे उस जल्लाद से करवाना है। कत्ल? हाँ, किसकी कत्ल? ये जो मेरा दुश्मन सामने खड़ा है, इसका कत्ल करवा के इसके दोनों आंख और कलेजा निकलवाना है मुझे। अरे छोटे सरकार, आपका माथा फिर गया है क्या? आपका माथा फिर गया है? अरे साहब जरा सोचिए, ये आपके भतीजे हैं, और जो भतीजा होता है वो चाचा के प्राणों से प्यारा होता है। खामोश! और आप दुश्मन? नहीं, मैं इसका चाचा हूं, ना मेरा भतीजा है, ये मेरा दुश्मन है। जाओ इसी वक्त कोई जल्लाद बुला के लाओ, वरना याद रखो इसके पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। बिल्कुल न मारो हम। जाओ फौरन नमाज लगाओ। अरे यार, ये तो हाँ कैलीन नहीं, हमार जान यही ठुस से चली जाए। अब जल्लाद बुलाए, कोई जंगल में कहीं घूमता होगा, शिकार करता होगा, मारता खाता होगा, और क्या? अरे कोई कनाश! कनाश! अरे कोई जल्लाद है? अगर कान नहीं करता ये मुझे यहीं पर तो मेरा काम हो। सामने हुए को जगाया है। कच्चू भाग नहीं आई, एक भी का घुसे। हमार बात सुन ले, तुम जाओ, हम तुमका बुलावा नहीं ना, खाली घोरावा भरा है। कैसे लिए बुलाया है? तो आता है या मां वही का ताकत है। ये मोर, ये जल्लाद भुभुकान मोर हथगांव फाटर आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आता। खुश रहा जल्लाद। छोटे सरकार की जय हो। किस लिए याद किया है? हम तुम्हें जरूर बताएंगे हम तुम्हें किस लिए याद किया है। सबसे पहले ये बताओ, आज तक तुमने कितने खून किया है? मैं कोई गिनती नहीं लगाता था, लाखों खून कर डाले अपनी तलवार से। लेकिन एक खून का कितना पैसा लेता है तू? पहले तो 25,000 लेता था, लेकिन जब से महंगाई बढ़ गई 1 लाख रुपए लेता हूँ सरकार। 1 लाख लेते हो एक खून के लिए?
जी हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। कौन? ये जो मेरा दुश्मन खड़ा है, ये सबसे पहले इसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाओ। मैं आपका दुश्मन अबे मैं तुझे नहीं कह रहा था, मैं उससे कह रहा। आपने कहा कि ये जो मेरा दुश्मन खड़ा है। हरामजादे, उसके सामने क्यों खड़ा हो गया था तू? लगा इसके दोनों हाथ मत करी। बहुत दिन के लिए बच गया। और जाओ, इसको किसी जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो, और कत्ल करने के बाद इसके दोनों आंख और कलेजा निकाल कर हमारे सामने हाजिर करो। अगर ये काम हो गया जल्लाद, तो हम तुम्हें काफी इनाम देंगे। और याद रहे, इस काम में जरा भी तुमने गड़बड़ी किया तो मैं तुझे और तेरे बीवी बच्चों को सबको जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। जाओ, इसको ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। चल। बच्चे, आज बहुत दिनों बाद किसी बच्चे को मारने का सौभाग्य मिला मुझे। ये बता, मैं जल्लाद जरूर हूं, लेकिन मेरे भी सीने में दया है। मैं मरते हुए इंसान की